गट पीउचार के एक सयाहती मुकाम है मुरादे। तो आज हमने वहाँ जाना है। ये मटा से आप सफ़र का आगाज़ करेंगे। जब आप कालाम जाते हैं तो मटा आता है, मटा से आपने फिर गट पीउचार के लिए मुड़ना है और गट पीउचार में फिर मुरादे है। जापानी पल, बारिश, वाइनई चौक पे आपने अगर गट पीउचार और शवर और मुरादे जाना है तो आपने लेफ्ट मुड़ना है, और अगर आपने चुपरियाल और वाइनई बालासुर वगैरह जाना हो तो आपने राइट मुड़ना है। तो चूँकि आज हम मुरादे जा रहे हैं और गट पीउचार में ये वाक़या है, पहले कुछ शवर आता है फिर बर शवर आता है, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और ये सूबाई वज़ीर मुहिबुल्लाह खान का आबाई हल्का भी है और आबाई गांव भी है, और सड़कें उन्होंने बेहतरीन बनाए हैं। तो आज बारिश भी है और बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम है। फलों के बागात है दोनों साइडों पे। अगर आप देखें तो एक साइड, दोनों साइडों पे बागात मौजूद है, और बागातों में आजकल फ्रूट भी है, मतलब अड़ू है और सेब है। इसके अलावा ये जो जापानी पल है वो तो सितंबर में तैयार होंगे, लेकिन ये बहुत ही मतलब ज़रखेज़। तो गट पीउचार वैसे भी अपने नाम के लिहाज से बहुत मशहूर एक इलाका रह चुका है गट पीउचार। और आज आपको गट पीउचार में जो नया सयाहती मुकाम है मुरादे, वहाँ मैंने आपको ले जाना है। बारिश हो रही है तो हमेशा हम करते हैं इस तरह के ये सयाहती मकामात आम मौसम में मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको बारिश में लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप डिफरेंट महसूस करें। ओले इस रोड पे निकासियाब की ज़रूरत है, क्योंकि रोड पर पानी बह रहा है तो निकासियाब ज़रूरी है। बरशवर तक पहुंच गए हैं और बारिश ने जल तल कर दिया है और बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ये जो आप देखें पीउचार वैली, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शानदार रोड और दिलकश नज़ारे, क्या ही बात है। जितने भी दरख्त आप देख रहे हैं ये सब बागात के दरख्त है, सब बागात है। अड़ू की बागात है, सेब की बागात है, अमलूक है। ये अगर आप देखें तो सारे फलों से लदे हुए हैं दरख्त, माशाल्लाह। ओले आप देख सकते हैं बर्फ़ की तरह है। ये अब हम गट पहुंच गए हैं, यानी गट पीउचार। इसके बाद फिर पीउचार आएगा। गट पीउचार काफ़ी मशहूर नाम है ये, और अब यहाँ पर सयाहती मकाम मुरादे भी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो बारिश की वजह से इसका कलर चेंज हो गया है, मिर्जाला हो गया है, वरना ये बहुत ही खूबसूरत आबशार है।
रोड को चौड़ा किया जा रहा है। बादल नीचे आ गए, बल्कि हम ऊपर आ गए। ये वैली अगर आप देखें, सामने P4 है और ये मुरादे है। ये पुल ही पुल है। अगर आप देखें, सफ़ेद पुल यहाँ पर है, हर तरफ हरियाली है और मकई की फसल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं गढ़ P4 के सयाहती इलाका यानी स्वात की सयाहती इलाका, एक नया सयाहती मुकाम है। ये काफ़ी मशहूर हो गया है और काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर आ रहे हैं। वजह यह है कि ये सड़क इंतहाई बेहतरीन बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। ये थोड़ा सा पैदल ट्रैक भी है यहाँ पर, मतलब आप अगर यहाँ अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं और फैमिली अगर आपके साथ है तो ये बिल्कुल बेहतरीन जगह है, पुरसुकून है, रश नहीं है और आप खूब इंजॉय कर सकेंगे।
इस वक्त हमारे साथ एजाज पुश्तुन जो समाजी वर्कर है और प्यूचार के हवाले से खूब जानते हैं, मुकामी बाशिंदा है यहाँ का। इनसे जानते हैं कि इस वक्त प्यूचार की क्या सूरत हाल है, मुरादा कैसा है, सयाह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमें टाइम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। मैं आपका और आपकी जो टीम है उसका शुक्रगुजार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो हालात बहुत बेहतर है और सियाह बहुत आ रहे हैं। और पहले तो ये हमारे नज़दीक मिंगावर से और ये मटा से सियाह आ रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से भी आ रहे हैं और बहुत बंदे राबिता रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूट भी बन रहे हैं। थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं कि प्यूचार के हवाले से कशीदगी के दौरान हालात थोड़ा सा ये मशहूर हो गया था। अब हालात अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी तादाद में डाउन डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। इजाज़ ने कहा कि पंजाब से और सिंध से भी लोग आ रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि सड़कें मठा मेन रोड से अगर आप यहाँ आते हैं, यानी शौर बरशौर और फिर इस तरह गठ और फिर प्यूचार और फिर मुरादे, ये तकरीबन कोई 27 किलोमीटर बनता है मठा से। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यकीन मानें सड़कें तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर का रास्ता ख़राब है, ख़राब भी नहीं है, उस पर आपकी छोटी बड़ी गाड़ी आराम से आ जा सकती है। लेकिन जो मतलब बाकी का जो रास्ता है वो बेहतरीन है। आप बिल्कुल फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, पुरसुकून है ये एरिया, नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा ये भी बताइए कि यहाँ पर कोई होटल है नहीं है, अगर कोई सयाह आते हैं तो उसके लिए क्या हिदायत आप देंगे कि वो खाना अपने साथ लेकर आए या मतलब यहाँ पकाए, यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता, क्या सूरत है? तो बाहर से जब लोग आ रहे हैं तो वो खुद भी बना रहे हैं और इधर होटल नहीं है, होटल का सहूलत इधर नहीं है। तो हमारा ये सूबाई हुकूमत से उसको रिक्वेस्ट है और हमारे मशारान सीएम से, सीएम भी इस इलाके से वाकिफ़ है और हमारा महबूबुल्लाह खानूम भी इस इलाके से वाकिफ़ है। मुराद सईद ने तो भी 1-2 चक्कर लगाया, बाकी जो हमारा वज़रा है उस इलाके से वाकिफ़ है। तो हम उससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इधर होटल बनना चाहिए, इधर सियाहों के लिए सहूलत होना चाहिए। मतलब अगर गबिंजे बेजे से कैंपिंग पॉड लगाए तो वो ठीक नहीं रहेगा? तो हमारा मिनिस्टर जो हमारा मिनिस्टरान है, हमारा सीएम है, वो उस पे लगे हुए गबीन जगह पे लगे हुए हैं। तो एक दफ़ा हमारी तरफ पे भी नज़र रखे ना, या हमारा ये भी उसका इलाका है, सीएम का इलाका है, मिनिस्टर का इलाका है। कई मरतबा इधर सीएम साहब आए हुए हैं, वो हमारा दोस्त है, हमारा जानी जिगर है। मैं उससे ये आपकी जो ये मीडिया की वसात उससे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इलाके प्यूचार में ये बहुत मुश्किल से गुजरे हुए हैं, ये बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। तो अल्लाह के वास्ते इस पर थोड़ा नज़र रखे बस। नजर अच्छा, चश्मे के हवाले से बताइए, चश्मे काफी मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो बहुत दूर से, कोटा से बंदे आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से बहुत बंदे इधर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मंजर दिखाऊं, अगर आप देखें तो अभी हर तरफ हरियाली है, घने जंगलात है, चश्मे है, आबशारें है। मतलब सयाहों को जो चीज़ चाहिए तमाम वो सहूलियात मौजूद है। मेरा ख्याल में कि अगर यहाँ रोड तो काफ़ी हद तक मैं मुतमईन हूँ कि रोड जो है ना वो काफ़ी हद तक बन गया है। सामने आबशार आप देख सकते हैं, इसके गिरने का नज़ारा अगर आप करीब जाते हैं तो ये काफ़ी मतलब ऊंचाई से गिरता है, हम इसके ऊपर है। तो ये बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा है। सड़क बेहतरीन है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अगर कैंपिंग पोर्ट बना दिया जाए तो मेरा ख्याल में ये सयाहों के लिए बेहतरीन होगा और सयाहों के एक नया मुकाम भी तैयार हो जाएगा और यहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल जाएंगे। ये अब हम यहाँ पर एक चश्मा है, बहुत ही मशहूर चश्मा है, वहाँ हमने जाना है ताकि यहाँ पर मुकामी लोगों के मुताबिक वो कई मतलब बीमारियों का इलाज भी है इसमें, तो मशहूर है काफ़ी। तो मैंने सोचा कि हम भी चलते हैं, देख लेते हैं। वैसे भी मौसम इंतहाई खुशगवार है, वक्त पे से बारिश और बादलों का सिलसिला जो है ना वो जारी है। तो वकील साहब ये बताए कि ये हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मुरादे के जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा, जो पिकनिक स्पॉट भी है। अच्छा, जहाँ यार दोस्त आते हैं। अच्छा, और अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, खाना बनाते हैं। अच्छा, उधर खूबसूरत जंगल भी है, अच्छा, नदी भी है, सही, और चश्मे शिफा भी है। अच्छा, तो ये कितने फासले पर है? ये तकरीबन जो गाड़ी कड़ी करके तकरीबन 8 से 10 मिनट का रास्ता है, पैदल रास्ता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत जगह है। क्या नज़ारा है।
अभी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी सूरज, ये मौसम की अंगड़ाइयाँ हैं। पल में माशा पल में तोला। थोड़ी देर पहले शदीद बारिश, अब आधे घंटे बाद मौसम साफ, सूरज तुलू और बारिश ने हर तरफ जल तल कर दिया है। ये अगर आप देखें तो आबशार का क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त कलर मतलब मटियाला हो गया है, बारिश की वजह से इसमें मिट्टी आ गई है, तो आबशार का रंग तब्दील हो गया है। बहरहाल क्या नज़ारा है, आपको चश्मा दिखाते हैं। हम बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये अगर आप देखें तो ये चश्मे शपा है, आप इसकी पानी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम पानी है, बहुत ही ज़्यादा। ये नीचे जो है ना, ये गिरने का गिरते हुए आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, और पानी का जो गिरने में आप देख सकते हैं नीचे ज़मीन पर आके गिरता है। तो यहाँ पर लोग जो है ना आके चश्मे शपा से पानी पीते हैं। बताया ये जाता है कि ये कई बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। तो इकबाल रवानी एडवोकेट भी पी रहे हैं, देखते हैं कि ये हाथ भी धो रहे हैं और पी भी रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका जो महल वक़ू है वो भी आपको दिखाऊँ। शौकत एडवोकेट भी पी रहे हैं। शौकत, आपको पता है किस चीज़ के लिए ये बेहतर है? ये आंखों के लिए बेहतरीन है। अच्छा, आंखों को ठंडक पहुंचाती है, और ये कहते हैं कि आंख नज़र के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, और मैदे के लिए खसूसन। अच्छा, तो अच्छा, मैं भी ट्राई करता हूँ आज। अच्छा, ट्राई कर ले, बिल्कुल मैं भी कर लूँगा इंशाअल्लाह। आप फिक्र ना करें, मैं भी पीऊँगा। ये अगर आप इसका महल वक़ू आप देखें तो ये बिल्कुल काला पत्थर है, बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ कलर है, और पानी की बहुत ही कम है पानी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो है। थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ। आप भी हमें बताएं कि पानी का जायका कैसा है, ये चश्मे का? पानी का जायका बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई जायका नहीं है, बस पानी है। और पानी का जो अपना जायका है वो है ऑर्गेनिक पानी है। और अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है। अगर वो इसमें शपा डालते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सही है। बहरहाल यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आंखों के लिए और मैदे के लिए बेहतरीन है। तो मैंने आंखों पर भी लगा लिया और ख़ुद भी पी लिया। पानी वैसे भी पीना चाहिए। आबशार का कलर चेंज हो गया है बारिश की वजह से। बाकी ये साल के 12 महीने इसी तरह बहता है। जून, जुलाई और मई और अप्रैल में पानी की बहाव में इजाफा हो जाता है। ये चश्मे शपा ये एरिया है। और